Good morning student, class 9. Today we will read The Jamun Tree, Unit 1 में reading A. The Jamun Tree में हम लोगों ने पहला वीडियो मैंने भेजा था, उसमें पढ़ा था कि जो बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे रहते हैं जिनका नाम क्या रहता है, रिकी, जॉनक, मॉन्टी और टिंकी। ये 4 बच्चों की कहानी है जो जामुन ट्री के पास में, जामुन के पेड़ के पास में जाके क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और वो जामुन का पेड़ है उनके घर से लगा हुआ रहता है, वो वहाँ पे खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने कि वहाँ पे मधुमक्खी आती है, बहुत सारी ब्लू पेटल आती है और उसके बाद चींटियों का भी झुंड आता है जो क्या करते हैं, जामुन गिरे हुए रहते हैं ग्राउंड में, उसको उठा के क्या करती है चींटियां धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में, देखे हो आप लोग, जो चींटियां होती है वो अपनी लाइन में ही चलती है, चाहे 4 चींटी रहे चाहे बहुत सारी, वो एक स्ट्रेट लाइन बना के ही चलती है। तो क्या करें, चींटी जो गिरे हुए ग्राउंड में जामुन के टुकड़े हैं उसको उठा के अपने से ज्यादा वो क्या करती है, अपने वजन को, उस जामुन के वजन को ढोते हुए लेके जाती है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। But the visitors that the children loved most were the birds, squabbling, makepeace, chirping sparrows and squawking sparrows being the commonest। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो जामुन लेकिन अतिथि जो होते हैं, but the visitors that the children loved most were the birds, लेकिन अतिथि जिनमें पक्षियों को अत्यधिक चाहते थे, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पक्षियों को बहुत अधिक चाहते थे। मैगपाई जो पक्षियां होती हैं उनको उनका आपस में झगड़ना, गौरैया चिड़ियों का चहचहाना, चिरपिंग करना, चिरपिंग मीन्स चहचहाना, जो बहुत सारी चिड़ियां हैं जामुन के पेड़ में बैठी हुई है वो क्या कर रही है, चहचहा रही है और तोतों का चिल्लाना एक सामान्य बात थी, कॉमनेस्ट। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिकी एंड जॉनक built a bird bath and their sisters Monmi and Tinky filled it with water। 2 बच्चे जो हैं रिकी और जॉनक को क्या कर रहे हैं, वो पक्षियों के नहाने का टब बनाया है। दोनों ने मिलके, कौन कौन, रिकी और जॉनक ने मिलके क्या बनाया, पक्षियों के नहाने का टब बनाया और मॉन्मी और टिंकी क्या कर रहे थे, उस टब में पानी भर रहे थे पक्षियों के नहाने के लिए। The birds enjoyed splashing about in the cool waters। पक्षियों ने उस ठंडे पानी को छींटकर क्या किया, आनंद उठाया, खुशी से झूमे। The month was January। अब कौन से मंथ की बात हो रहा है, जनवरी का महीना था। The Bihu festival was fast approaching। अब क्या कह रहे हैं, जो बिहू का फेस्टिवल है असम में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो बहुत ही जल्दी आ रहा था। There would be much feasting and merriment during the festival। और त्योहार के दौरान क्या बता रहे कि बहुत बढ़िया दावत और आनंद होगा। ऐसे वे लोग सोच रहे हैं कि अब बिहू का फेस्टिवल आ रहा है, अब सारे लोग क्या करेंगे, एक साथ बैठ के उसको सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ही ज्यादा आनंद उठाएंगे। Each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard। और क्या बता रहे हैं, जो हर घर की लेडीज होती है, गृहिणी होती है, वो अपने घर के पीछे के आंगन में क्या करेंगी, मेजी बनाकर रखेंगी। On the first morning on the festival, the meji would be set alight, invoking the blessings of Agni, the god of fire। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा होकर, जो गृहिणी है वो अपने घर के पीछे में क्या बना के रखेंगी, मेजी बना के रखेंगी और त्योहार के दिन सुबह सबसे पहले क्या होगा, अग्नि देवता की स्तुति कर पहले मेजी को प्रज्वलित करेंगे, उसे जलाएंगे। Let's build a champion मेजी this year। चलो इस वर्ष हम क्या करते हैं, मेजी चैंपियन बनाएंगे। रिकी सजेस्टेड a few days before the festival। और रिकी जो था उसने क्या किया, त्योहार शुरू होने के कुछ दिन पहले ही सारे बच्चों को सुझाया, क्यों ना हम मेजी का एक कंपटीशन करें, चैंपियन बनाए। जॉनक, मॉन्टी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। जॉनक, मॉन्टी और टिंकी ने विचार का स्वागत किया। The most practical one saw the difficulties ahead। मॉन्टी एक क्या था,
प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक था और सामने एक कठिनाई को देखा। But where will we get to so much wood from? लेकिन हमें इतनी सारी लकड़ियां जो थी, मेजी क्या है मैंने बताया था, वर्ड का मीनिंग आया था तो कि मेजी जो होता है एक प्रकार का, जैसे होलिका दहन करते हैं उसी प्रकार से मेजी भी जो है वो क्या है, होलिका दहन करने जैसे एक त्यौहार है। तो वो लोग वापस आपस में बात कर रहे थे कि हमें इतनी सारी जो लकड़ियां हैं वो कहाँ से हमें मिलेंगी। Father might buy some firewood, but that will be just enough for a teeny मेजी। फिर उन्होंने क्या कहा, पिताजी जो है कुछ लकड़ियां हैं वो क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी मेजी के लिए पर्याप्त होगी। अगर बड़ा चैंपियन बनाना है, बड़ा सेलिब्रिटी करना है तो इतनी सारी लकड़ियां हम कहाँ से लाएंगे। ट्रू एग्रीड टिंकी, टिंकी जो है वो उसने कहा सत्य बात है और वह उसकी बातों से सहमत थी। मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, फिर उसने क्या कहा, माँ रसोई में गैस का उपयोग करती है। किसने कहा, टिंकी ने कहा। There is no firewood in the house, घर में जलाने की लकड़ी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। For a while the children pondered over the problem, कुछ देर के लिए बच्चों ने क्या किया, आपस में जो प्रॉब्लम उनके सामने आई थी कि लकड़ियां इतनी सारी हम कहाँ से लाएंगे, उन समस्याओं पर विचार किया। The Ricky gaze fell on the जामुन tree and his eyes lit up. रिकी तभी क्या कहा उसने कि जामुन के वृक्ष को देखा और उसकी आंखों में एक अचानक से चमक आ गई। We can chop down some of the biggest branches of the जामुन tree, he exclaimed. फिर क्या कहा उसने कि हम जामुन के वृक्ष की जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, क्यों ना उसको हम काट लें, उसको हम काट सकते हैं। उसने आश्चर्य से कहा, इट विल प्रोवाइड अस विद सो मच फायरवुड, अगर हम उसे काटते हैं तो जामुन की जो लकड़ी है वो क्या है, एक जलाऊ लकड़ी है और उससे हमें बहुत सारी लकड़ियां भी प्राप्त हो जाएंगी, वो हमें बहुत सारी लकड़ी देगा। कौन, जामुन का ट्री। दैट वी कैन इजीली क्रिएट अ जायंट मेजी, और हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक बहुत बड़ी मेजी तैयार कर सकते हैं। जो मेजी चैंपियन बनाने का उन लोगों का विचार था वो उसको पूरा कर सकता था। कौन, जामुन का वृक्ष। जॉनक क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक, रिकी के पीछे जॉनक ने क्या किया, उसका पीठ थपथपाया और ताली बजाया। गुड आइडिया ही सेड approvingly, वो उसने क्या कहा, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है, प्रशंसा करते हुए कहा। Our meji would be the envy of all our friends in the neighborhood, प्रशंसा करते हुए उसने और क्या कहा, हमारी जो मेजी है वो क्या है, मेजी से पड़ोस के जो मित्र हैं, जो आप बहुत सारे जो दोस्त हैं, नेबरहुड है, पड़ोसी के जो दोस्त हैं, वो उन लोगों को क्या होगी, हमसे हमारी मेजी बहुत बड़ी है, उसको देख के वो क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उन्हें ईर्ष्या होगी, घृणा होगी हमसे। मॉर्नी एंड टिंकी वर इक्वली एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक का मीनिंग क्या होता है, उत्साहित होना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मॉर्नी और टिंकी जो थे दोनों ही समान रूप से उत्साहित थे। How could they cut down those enormous branches? उन लोगों ने क्या सोचा कि अब जो बड़ी शाखाएं हैं, जो जामुन के वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं, उसको हम कैसे काटेंगे, कैसे काट सकते थे। If their parents knew, they would surely be angry. यदि उनके पेरेंट्स जान जाएंगे, उनके माता पिता को पता चलेगा कि जो बड़े जामुन का झाड़ है, जो वृक्ष है, उसको काटने की ये बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। And even if there were 4 of them, cutting down a tree so large would take them at least 2 days. फिर उन लोगों ने आपस में क्या कहा कि और उनमें से वो कितने हैं, 4 बच्चे हैं, टिंकी, मॉर्नी, जॉनक और रिकी। तो 4 बच्चे इतने बड़े वृक्ष की शाखाओं को काटेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, कम से कम 2 दिन उन 4 बच्चों को वृक्ष काटने के लिए तो लग ही जाएंगे। वो आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। But the chance came just one day before the festival. अब बिहू के जो त्योहार है
वो आने में कितना दिन था, केवल एक ही दिन था, फेस्टिवल उनसे एक ही दिन दूर था। Their grandmother had fallen ill in Calcutta and she wanted their parents with her. फिर क्या बता रहे हैं कि जो उनका त्योहार है पहले अवसर आया और उनकी जो दादी माँ थी वो कहाँ बीमार पड़ गई थी, कलकत्ता में, और उनके जो माता पिता थे वो उनके साथ में ही रहना चाहती थी। Before they left, जाने से पहले their mother gave them very clear last minute instructions. जाने से पहले उनकी माँ ने एक निर्देश दिया, वो आखिरी निर्देश क्या था, 1 मिनट का जो भी निर्देश था उन्होंने स्पष्ट किया। Don't forget to get the milk in the morning. कभी भी सुबह दूध पीना बिल्कुल भी ना भूलना। And remember to do your homework every day. डेली अपना होमवर्क, अपने गृह कार्य को हमेशा याद रख के काम करेंगे प्रतिदिन। And if you have time to go to the woods and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground. और अगर उसके बाद तुमको टाइम मिल जाता, समय मिले, तो क्या करना, जंगल में जाके लकड़ियाँ जो जमीन में गिरी हुई लकड़ियाँ हैं उसको चुनकर लेकर आना। किसको, टहनियों और लकड़ियों को चुनकर घर लेके आना। You can add that to the wood will be buy for the magic. उन लकड़ियों को और उन लकड़ियों के साथ में जोड़ देना जिन्हें हम क्या करना चाह रहे हैं, जिन लकड़ियों से हम मेजी बनाना चाहते हैं, उन टहनियों को अगर टाइम मिल जाए तुमको सबसे पहले सुबह दूध पीना है, उसके बाद अपना होमवर्क करना है। अगर उसके बाद समय मिल जाता है तो तुमको क्या करना है, लकड़ियाँ और टहनियों को बीनकर जमीन में गिरी हुई उसको लेकर आना है और उन लकड़ियों के साथ मिला के रखना है जिसका हम मेजी बनाने वाले हैं। तो जो ग्रैंड मदर है वो कलकत्ता में बीमार पड़ी थी और उसकी जो माँ है वो क्या कर रही थी, अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये सारे काम करना है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को लेसन समझ में आएगा। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।